हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सेकंड फेज़ होने वाला है ड्यू के एग्ज़ाम्स का, उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या क्या क्या कंडीशन होंगी। यहाँ पे हम लोग डिटेल में नोटिस को डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों को भी कन्फ्यूज़न है या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फटाफट से चलते हैं ड्यू की वेबसाइट पर ही, जहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें जब आप यहाँ एग्जामिनेशन वाले सेशन में जाते हैं तो नीचे आपको नोटिफिकेशंस दी होती हैं। मैंने क्योंकि इसको डेस्कटॉप मोड पे किया हुआ है तो साइड में आ रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाते हो तो सबसे पहली जो नोटिफिकेशन दी हुई है ना आपको, नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म ओबीई सेकेंड फेज की नोटिफिकेशन है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी, और ये कल ही आई है नोटिफिकेशन। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओबीई मोड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन द ब्लेंडेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे कि आप किस किस सब्जेक्ट का दोबारा से एग्जाम देना चाहते हो। पहली बात तो जो सेकंड फेज है ओपन बुक एग्जाम का, वो उन बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है या तो जिन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया है किसी रीज़न की वजह से, या जिन्होंने एग्जाम देने का अटैम्प्ट तो किया लेकिन किसी एग्जाम की सपोज वो आंसर सीट जो होती हैं वो सबमिट नहीं कर पाए, या कोई और प्रॉब्लम अराइज हो गई जिसकी वजह से उनका एक या दो पेपर रह गया, या किसी स्टूडेंट के सारे ही पेपर रह गए, उनके लिए ये सेकंड फेज एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बच्चों के पास कि वो ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। मतलब कुछ बच्चे अगर इसको इंटरनेट के थ्रू ही देना चाहते हैं, जैसे अभी ओपन बुक एग्जाम हुए, तो वो वैसे भी दे सकते हैं। और कुछ बच्चे अगर सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो वैसे भी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस नोटिस में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और अच्छी बात यह है, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं उनके चाहे ओपन बुक एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ वाले सारे ही अच्छे से हो गए हैं, लेकिन वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में उनका फेज़ फर्स्ट में या फेज़ सेकेंड में जिसमें भी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक मैंने बता दिया, बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा, वो ऑफलाइन देना चाहते हैं या ऑनलाइन देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। ये सारे बच्चों के लिए ही होगा, एनसी वेब हो चाहे फिर वो एक्स स्टूडेंट हो, एसओएल के, रेगुलर के, या किसी के भी। यहाँ पे फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाली बात मैंने आपको बता दी। ओके, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ही तरीके से होगा, ओपन बुक एग्जाम भी होगा जैसे अभी हो रहा था, और ऑफलाइन भी होगा जैसे भी आप देना चाहते हैं। जैसे भी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बच्चा उस तरीके से ऑप्शन को चूज़ कर सकता है। जब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आप ऑफलाइन देना चाहते हो या ऑनलाइन देना चाहते हो, तो उस ऑप्शन को वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया आप उसको अल्टर नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से चूज़ करना कि आप फिजिकली देना चाहते हो एग्ज़ाम, यानी कि सेंटर में बैठ के देना चाहते हो, या अपने घर से ही ओपन बुक एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो टाइमिंग रहेगी, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ओपन बुक एग्जाम ही दे रहे हो ना, तो पहले की तरह 4 घंटे की ही टाइमिंग रहेगी आपके पास। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सेंटर पर जाके, तो आपको जैसे पहले 3 घंटे का टाइम मिलता था वैसे ही 3 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे ओपन बुक एग्जाम देंगे उनको आंसर्स अपलोड करने में भी टाइम लगता है, इसलिए उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, और जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 30/8/2020 यानी कि 30 अगस्त को आपके पोर्टल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा ये फॉर्म, और वहाँ से आपको ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है जाकर, और सारी इन्फॉर्मेशन है जो सही डालनी है वो वेरीफाई करी जाएगी आपके जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज है उसके द्वारा। और जो लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, ये होगी 8/9/2020 से, और जो आपके एग्ज़ाम है वो कब से होंगे, 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 सितंबर तक ही आपकी लास्ट डेट रहेगी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की, और इसको दोबारा से नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आपका इस बार ये मिस हो गया तो फिर आप इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और डेट शीट वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एग्ज़ाम से पहले, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो पीजी स्टूडेंट है उनके भी एग्ज़ाम 14 सितंबर से ही स्टार्ट होंगे, जो कि चलेंगे 3 अक्टूबर 2020 तक। ये फिर जो ड्यूरेशन थी मैंने बता दी आपको, 3 घंटे और 4 घंटे वाली बात।
जो PWD कैटेगरी है वो अगर एग्ज़ाम देंगे तो ऑनलाइन वाले में उनके लिए 5 घंटे का ही टाइम रहेगा, और ऑफलाइन मोड में भी उनको 5 घंटे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, और ऑफलाइन वाले में ऑनलाइन वाले में इनको आई थिंक 6 घंटे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे वो जैसे पहले पोर्टल पर कर रहे थे सबमिट, वैसे ही उनको अपने आंसर सबमिट करने होंगे ऑनलाइन वाले बच्चों को। ये यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं UG PG कोर्सेज़ के, ये SOL के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली, और ये रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपने मेल में, अब की बार आपको पोर्टल पर नहीं सबमिट करना होगा, अब की बार आपको देना होगा ईमेल पर। इस बार आपको ईमेल पर प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन वाले एग्जाम वाले बच्चों को, और उनको ईमेल पर ही अपना आंसर सेंड करना होगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो दी है। इस नोटिस को आप खुद से भी डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इसमें यह है कि जो बच्चे सेंटर पे एग्ज़ाम देंगे ना जाके, उनको भी अपना फ़ोन वगैरह लेके जाना है, उनको भी व्हाट्सअप या ईमेल पर प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन पेपर, वहाँ से वो कर सकते हैं, ताकि आप दूसरी चीज़ों के कांटेक्ट में ना आए। उनको अपनी आंसर शीट खुद ही लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि आप किसी भी चीज़ को टच ना करें। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए तो अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा। तो इस नोटिस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं जो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, उसकी मैं पार्ट्स में वीडियोस बना दूंगी एक एक करके। फिलहाल ये मैंने ओवरऑल आपको पूरा नोटिस पढ़ के बता दिया है कि मेन बातें क्या हैं इस नोटिस के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मैं प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।